हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने दो कॉल्स मर्ज करी है। दोनों ही अलग लेवल की कॉन्वर्जेशन है। एक का डायरेक्शन है नॉलेज और एक का डायरेक्शन है फन का तड़का। जो पहली कॉल है वो डेफिनेटली नॉलेज से भरपूर है। आपको ये सुनने को मिलेगा और आपको ये सीखने को मिलेगा कि रिकवरी वाले जब उठ पटांग सवाल करते हैं, आपके ऊपर अलग अलग तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको आंसर किस तरह से करना है और क्या क्या जवाब देने हैं। और दूसरी कॉल में तो डेफिनेटली आपको फन का पूरा तड़का मिलेगा ही मिलेगा। मैं ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा गाइस। जस्ट अ रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में भी शेयर करें। शेयर करना है तो साथ में व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह जहां जहां सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हो गाइस, प्लीज शेयर द वीडियो। क्या भरोसा, आपके एक शेयर से कोई बंदा डिप्रेशन में हो शायद मुस्कुरा दे और ये डिप्रेशन से बाहर आ जाए। और अगर चैनल पर नए हो या पुराने हो, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अब नहीं करोगे तो कब करोगे गाइस? एंड यू कैन व्हाट्सएप अस on the number that you can see on the screen for the paid support. पेड सपोर्ट के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, नमस्कार, सुनीता बात कर रही हूँ। होमटेक से कॉल से कॉल की जा रही है। बोलिए। अंजलि राणा जी से बात हो सकती है सर मेरी? नहीं हो पाएगी अभी। आप कौन बात कर रहे हैं? उनके क्या लगते हो? हम उनके पति देव लगते हैं। तो आप ही सुन लीजिए। नाम क्या है आपका? सचिन। सचिन सचिन आप ही सुन लीजिए। इन्होंने होमटेक कंपनी से कैश लोन लिया, वहीं से लोन से बात कर रही हूँ। देखो, अगर मैं सुनूंगा ना, सुनिए, अगर मैं सुनूंगा ना तो इसका मैं जवाब भी दूंगा आपको। हाँ तो दे दीजिएगा सर। ठीक है, पूछिए अभी और बताइए मुझे। 1746 रुपए का EMI पे करना था इनको। 3 तारीख को मार्च में। 23 दिन से पेमेंट डिले है। इनका क्या इशू आ रहा है? इनको अभी फंड इशू है। फंड इशू है तो आप अरेंज करके पेमेंट करवा दीजिए सचिन जी। वैसे EMI है 1196 रुपए की। पेनल्टी चार्जेस लग के 1746 रुपए हुए हैं जी। देखो मेरी बात सुनो अभी, है ना। देखो, हमारे दोस्त जो है ना, दोस्त लोग तो है अभी, देखो 4-5 ही है, और रिश्तेदार है तो 10-15 है। ठीक है ना। तो उनमें तो देखो अभी कोई अरेंज करने वाला जैसे है नहीं, क्योंकि सबको पता है अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई देता भी नहीं है। पैसा नहीं काबू। तो देखिए, आप अगर बोलेंगे तो अरेंज करके पेमेंट कर दीजिए। देखिए, हम वही तो कह रहे हैं ना कि हमारे जो दोस्त है और हमारे जो रिश्तेदार है ना, तो उनकी तरफ से मना ही है, वो हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो फिर अभी अरेंज तो हो ही नहीं पाएगा जी। 15 दिन के बाद तो अपनी लीगल प्रोसेस के लिए भी ऑथोराइज हो जाती है। सचिन जी, आप समझ सकते हैं इस बात को। जी, उसके लिए तो देखो मेरी बात सुनिए। सुनिए, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, कंपनी अगर लीगल में जाती है तो लीगल का प्रोसेस क्या होता है बताइए? ये कंपनी का प्रोसेस है सर, ठीक है। हाँ, प्रोसेस तो है, हमें भी पता है प्रोसेस है, लेकिन लीगल में आगे क्या होता है, क्या फेस करना पड़ता है आपको? लीगल तरीके से आपसे पेमेंट ली जाएगी और क्या होगा? पेमेंट तो है ही ना। अगर वो लीगल भी कर लेंगे तो पेमेंट तो है नहीं, फिर क्या होगा? लीगल की जरूरत भी ना पड़े, आप अरेंज करके पे कर दीजिए। ऐसा भी तो होता है। मेरी बात तो सुनिए। मैंने आपने जो कहा मैंने सुना, ठीक है ना। अभी मैंने जो कहा वो आपने सुना ही नहीं। मैंने आपसे कुछ पूछा था और कुछ बताया भी था कि देखो हमारे दोस्त है और रिश्तेदार है, वहाँ से मतलब अरेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि लीगल में अगर जाएगा तो हमको क्या पेश करना पड़ेगा, बताओ जरा। देखिए सर, लीगल भी वही होगा जो लीगल एक्टिविटी होती है। लीगल के थ्रू ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर अच्छा नहीं है ना, बार बार रिकॉर्ड खराब होएगा। तो रिकॉर्ड को चलो कुछ नहीं, रिकॉर्ड तो देखो अभी जेब में पैसे नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारी कंडीशन खराब है, तो वो देखो हम रिकॉर्ड कुछ नहीं देखेंगे, पहले हम हमारी कंडीशन देखेंगे, ठीक है ना। बाकी लीगल की बात है तो कंपनी क्या करेगी बोलो? 138(25) या फिर 318, 316 कौन सा केस लगाएगी?
हाँ जी, या फिर पता है? कल तक का समय देकर अरेंज करके पे कर देते तो पेनल्टी चार्ज माफ करवा देती मैं आपका, इनका अंजलि जी का। देखो अभी भी देखो, अभी आप फिर वही बात कर रहे हो, क्योंकि हम जो कहते हैं ना वो आप सुनते ही नहीं हो। मैंने सुन लिया है सर। अभी हमने लेकिन ना लेकिन आपको, आप ये देखो तो मेरी देखिए बात सुनिए, सचिन जी। मैंने ना आपको है ना बोलिए। 3 बार तो बोल दिया कि हमारे जो रिश्तेदार है, दोस्त है, वहाँ से अरेंजमेंट बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा। जी जी। फिर भी अगर आप उसके बावजूद भी बोलोगे कि अरेंज कर लो, तो ये तो कोई, ये फिर है ना, इस बात में अच्छा, मुझे मजा एक नहीं बात रहता। बताइए, 23 दिन हो गए पेमेंट डिले किए, ठीक है, चलिए ये बात छोड़िए कि नहीं अरेंज हो पा रहे हैं, हाँ आपकी बात मैंने सुन ली, हाँ नहीं अरेंज हो पा रहे हैं सर, 23 दिन से आप अपने खर्चे तो मैनेज कर होंगे ना सचिन जी, जी, ये बताइए। क्या बोल रहे हैं आप अपने पर्सनली जो तो आपका कहना क्या है कि मतलब हमें अगर 2-4-5 हजार रुपए अगर कमाई होती है, तो उससे हम हमारा घर खर्चा भी ना हलाए और मतलब भूखे मर जाए? नहीं, देखिए मेरा कहने का मतलब ये आपका कहना, आपके कहने का मतलब यही हुआ ना कि आप आपका घर खर्चा चला रहे हो, तो आपके कहने के हिसाब से क्या करें, मतलब पैसे दे दे और हम भूखे मर जाए? मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आप बात तो वही होगी ना। देखो लॉजिकली बात क्या होती है ना, आपने जो मतलब जो हमसे पूछा कि घर चला रहे हो, जो बताया आपने कि घर चला रहे हो, तो घर क्या करना चाहिए, अभी बंद कर देना चाहिए घर को? नहीं, देखिए घर बंद कीजिए, जैसे आप घर, मेरे कहने का मतलब आप समझे नहीं, जैसे आप घर चला रहे हैं वैसे ईएमआई भी पे कर दीजिए। अरे घर चला रहे हैं, लेकिन आपको पता है क्या, अभी हमारे पास, रुपए का तो नहीं है मेरी बात सुनिए, 11-12 की बात नहीं है, बात है ना पैसों की है, ठीक है ना। अभी हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, क्या पता कि वो घर चला रहे हो उतने ही पैसे आ रहे हो। अगर वही हम अगर घर को अगर अवॉइड करके मतलब आपका पेमेंट कर देंगे, तो फिर क्या होगा हमारा, पता है आपको? आपका काम तो निकल जाएगा, हम मुसीबत में फंस जाएंगे ना। क्या पता हम जिंदे रहेंगे या ना रहेंगे बिना खाके। ठीक है, कब तक पे कर पाएंगे मुझे बता दीजिए, मैं मेंशन कर देती हूँ, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। देखो ऐसा है, पे करने की बात है ना, अभी हमारा है मल्टीपल, ठीक है ना। मल्टीपल लोन्स में क्या होता है ना, अगर बाद में कोई सोर्स भी चालू हो जाता है, चलो इनकम आना स्टार्ट भी हो गई अच्छी खासी, फिर भी है ना इसका ईएमआई इतना हो जाएगा ना, और हो गया एक्चुअली, तो वो कर भी नहीं पाएंगे, तो हम इसको है ना बाद में सेटल ही करवाएंगे। ठीक है, हाँ अभी फिलहाल बताइए पेमेंट कब तक हो जाएगा? अभी फिलहाल आप ऐसा कीजिए, इसमें आरटीपी डाल दीजिए। देखिए वो तो मुझे डालना ही पड़ेगा। हाँ, और डिस्पोजिशन में आप ऐसा करो, फंड इशू डाल दो और इसको आप फ्लो कर दो। बाकी अगर लीगल का फॉर्मेट मतलब है, आप अभी अगर आप श्योर नहीं है कि कब तक पे कर पाएंगे, ही कह रहे हैं सचिन जी आप? कैसे श्योर? बताओ मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कोई पैसे लिए है किसी के पास से, ठीक है ना जी, फिर आपका इनकम सोर्स बंद हो गया है, अब आपको पता भी नहीं है कि मेरी इनकम कब चालू होगी, तो आप मतलब अगले वाले को बता पाओगे कि भाई मैं इस तारीख को दे पाऊंगा या दे पाऊंगी? नहीं, फिर बात तो वही है ना। और दूसरी बात, अगर इनकम चालू भी हो जाती है और आपकी ईएमआई इतनी बढ़ जाती है ना कि वो इनकम भी कम पड़ती है, तो आप क्या सोचोगे, उसका ईएमआई भरना सही समझोगे कि सेटल करवाना? तो देखिए वो आपको जैसा ठीक लगेगा आप कीजिएगा, ठीक है, सेटल करवाना ठीक रहेगा, आप कंपनी में बात कीजिए, कस्टमर केयर में, ओके। जब कस्टमर केयर में बात है ना, सुनिए, बात कब की जाती है, जब है ना सेटल के लिए पैसे होते हैं जेब में। अब पैसे नहीं है तो सेटल की बात करके भी क्या मतलब है? मैंने अभी आपको क्या बोला, जब आपके पास हो जाएंगे, अरेंज हो जाएगा, तो उसके बाद आप बात कीजिएगा कस्टमर हाँ, वो टाइम पे कर लेंगे ना, जब पैसे आएंगे वो तो हम बिना बोले कर लेंगे, क्योंकि हमको भी पता है ना, अगर लिया है तो देना भी है। लेकिन इसमें अगर क्या होता है ना, फिर अगर मल्टीपल 100-150 बार आप कॉल करोगे, तो उससे तो क्या होगा ना, जो बंदा अगर काम भी कर रहा है ना वो काम नहीं कर पाएगा, और कॉल के चक्कर में फिर देखो टाइम भी खराब होगा। और दूसरी बात, वो अगर समझो 3 महीने में पैसे आते रहेंगे ना, वो फिर 6 महीने लग जाएंगे उसके लिए। जी जी, ये कंपनी को समझना चाहिए, आपके सिस्टम को थोड़ा है ना ठीक करना चाहिए कि भाई एक बार अगर कॉल करके कस्टमर ने अपडेट दे दी है, तो अब इसमें ऐसा कीजिए, सीधा का सीधा डीएनडी लगा दीजिए। जी जी, तो ये समझने की बात है ना। अभी मूर्ख जैसे कोई ना कोई मतलब कंटिन्यू कॉल करता रहता है, आपकी तरफ से भी कॉल आते रहते हैं, तो क्या इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं है। अभी इतने दिनों से बताओ मल्टीपल्स कॉल आ रहा है, 5-5, 10-10 मिनट से, 1 रुपया भी पेमेंट हो पाया? देखिए सर वो बात तो सही है आपकी, मैं मान रही हूँ कि कॉल आ रही है,
बट ये कॉल हम खुद से भी तो नहीं कर रहे ना सचिन जी। देखो खुद से, देखो मेरी बात सुनिए, सिस्टम किसका है? आपका है ना, कोई हमने तो वहाँ पे बनाया नहीं सिस्टम। और सिस्टम में अगर आप वो ऐसा गलत सिस्टम बनाओगे कि यार उसकी वजह से मतलब कस्टमर अगर पे भी कर पाएगा, ठीक है, अगर उसमें बार बार कॉल जाएंगे उसको दिक्कत होगी, वो काम भी नहीं कर पाएगा, फिर वो पेमेंट भी नहीं भर पाएगा। वो आप चीजें मतलब सोच के वो सिस्टम नहीं बनाया आपने। और आपको मैं एक बात बता दूं, देखो हमारा तो मल्टीपल, ठीक है ना, आपके पास से नहीं, बहुत एनबीएफसी से पैसा लिया है, ठीक है ना, लेकिन बाकी ऐसी भी एनबीएफसी है जो मतलब है ना 10-15 दिन में खाली एक बार कॉल आता है उनका। तो देखिए मैं माफी चाहूंगी इसके लिए कि आपको बार बार कॉल जा रहा है, बट मैं आपको ये बता दूंगी मुझे तो कॉल काटने की भी, कॉल काटने के लिए ऑथोराइज भी नहीं हूँ। ऑथोराइज आप नहीं हो, मैं मान सकता हूँ कि आपके ऊपर प्रेशर है, हम मान सकते हैं। आपके ऊपर जो मैनेजर बैठे रहते हैं ना उनका बहुत प्रेशर है, हमको पता है, लेकिन है ना ये गलत है। मेरा कहना ये, अगर कोई है ना अपने अपने एजेंसी के नाम के चक्कर में अपने या फिर अपने टारगेट के चक्कर में वो कस्टमर को अगर डिप्रेशन में डालना चाहे, उसको परेशान करना चाहे, तो जो 2 महीने में पैसे आने वाले होते हैं ना वो फिर 6 महीने 12 महीने में भी नहीं आ पाते, क्योंकि इतने कॉल्स आते हैं ना कस्टमर काम ही नहीं कर पाता। जी। इससे अच्छा एक बार अपडेट मिल जाए, अपडेट तो। बाकी लीगल की बात देखो, लीगल में क्या होता है, तो लीगल जब वो है वो कोर्ट का प्रोसेस है, उसमें अगर वो एजेंट धमकी देगा लीगल हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारे घर पे विजिट होगी, 4 बंदे लेके आएंगे, ये होगा, बेइज्जती होगी, ये चीजें क्या सही है क्या? इससे क्या पेमेंट हो जाएगा क्या? अरे जिस कस्टमर के पास पैसे नहीं है वो कंपनी चाहे लीगल में जाए या फिर रिकवरी में जाए तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला कस्टमर को? ये बताओ, पैसे नहीं है उसके पास, वो कैसे भर पाएगा? ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया है कि अभी जब आपके पास अरेंज हो जाएंगे तब पे कर देंगे आप, ठीक है। आपकी बस ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है सर, ठीक है। हाँ सचिन जी जी, अगर इसके बाद कॉल जाती है तो एक बार रिस्पॉन्स जरूर कर लीजिएगा। रिस्पॉन्स तो देखो हर बार रहता है, मेरी बात सुनिए, रिस्पॉन्स हर बार रहता है, लेकिन आपका जो सिस्टम है ना वो इतने कॉल्स है ना, 5-5 मिनट चाहिए, 2-2 मिनट चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं, अभी कॉल चालू है ना, फिर भी आपके सिस्टम के थ्रू कॉल आ रहा है जी। अभी। मैं तो देखो चलो ठीक है, आपके साथ में आप अच्छे से बात करो, मैं भी कर रहा हूँ, बाकी मैं है ना अगर ऐसे दूसरा वापस कॉल आ रहा है मैं मार्ज कर दूं, फिर आप ही एजेंट एक ही कंपनी के आपस में बैठ के बातें करो। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, जब आप पे कर दीजिए, मैं ओनली मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है। समय दिलवाने की बात है तो मैं समय ही दिलवा पाऊंगी सर, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो समय की बात नहीं है, समय हम आपसे मांग भी नहीं रहे, और समय है ना कंपनी हमको भी पता है वो देने वाली ही नहीं है, तो हम तो मल्टीपल में है तो कंपनी क्या हमको टाइम देगी? कंपनियां समझती नहीं है, उनको तो खाली बस ये कि आप पैसे दिए, ये टाइम पे आपको पैसे भरने, आपकी कोई भी दिक्कत हो हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है सचिन कुमार, सचिन राणा जी, आपने हमको कंपनी तेजी से मेरे धन्यवाद दे चुके, कॉल काट सकते हैं आपकी तरफ से। ओके, आप आरटीपी मेंशन कर दीजिए, ठीक है। मैंने मेंशन कर दिया सर। ओके चलो, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कौन है भाई? विश्वदीप घोष जी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, विश्वदीप बोल रहा हूँ। आप कौन हो? अंजलि बात। हाँ जी, आप कौन हो मैडम? अंजलि बात कर रही हूँ। आपका ये जो हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड से लोन चल रहा है पर्सनल, इस रिगार्डिंग आपको कॉल की गई है। ओवरड्यू अमाउंट 85,607 रुपए, पेमेंट रिसीव नहीं हुआ अभी तक आपका। 5 मार्च ड्यू डेट जा चुकी है। क्या इशू आ रहा है पेमेंट कराने में? कोई इशू नहीं है मैडम, सब बढ़िया है। तो फिर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? 173 डेज से आपका पेमेंट डिले चल रहा है। तो पैसे नहीं है ना मैडम, इसके लिए पेमेंट नहीं हो रहा है। तो अरेंज करेंगे ना सर? ठीक है मैडम, अरेंज करना स्टार्ट कर देता हूँ। कहाँ से करूँ अरेंज मैडम? आप एक सेकेंड, एक बात बताइए मुझे। अब आपके पास कॉल आ रही है तो आप कह रहे हैं कि मैं अरेंज करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे? 173 डेज से आपने अरेंजमेंट क्यों नहीं की? नहीं, आपने कभी कहा ही नहीं मुझे कि अरेंज करने के लिए मैडम। आपको पता है आपका सिविल हैम्पर हो रहा है?
पता है ये बात आपको? फ्यूचर में लोन रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगी, फेस सिविल? करनी पड़ेगी, सिविल नहीं क्या मिल होता है पाएगी मैडम? हेल्प, पता है आपको? सिविल क्या होता है वही नहीं मालूम मेरे को। ये अननेसेसरी बातें ना करते हुए ना कॉल पर मुझे ये बता दीजिए क्या इशू आ रहा था और पेमेंट क्यों नहीं किया आपने, और अब क्यों मैडम, पेमेंट अरेंज कर रहे हैं आप? कोई इशू ठीक नहीं है, है क्योंकि मैडम। हर कॉल पर सेम चीज अननेसेसरी बातें करने से अच्छा तो आप ये एक बार रीजन बता देंगे, एटलीस्ट वो तो अपडेट होगा ना। मैडम आप कुछ बोलने दोगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना, आप खुद ही बड़बड़ करे जा रहे हो कुछ बोल। बताइए। मैडम कोई इशू नहीं है, सब चंगा सी है, सब बढ़िया है, मेरी तबीयत भी सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस एक ही दिक्कत है, मेरे पास पैसे नहीं है मैडम। तो अरेंज करेंगे ना। लास्ट हाँ, कॉल तो पर मैं आपने कहाँ मना बात नहीं किया की है, मैडम? मिड कन्वर्सेशन आपने कॉल डिस्कनेक्ट की है, ठीक है? नहीं उसके मैडम, मेरे बाद को तो जब भी कॉल आता है आपकी तरफ से एजेंट कॉल डिस्कनेक्ट उससे करके पहले भाग जाते आपने हैं। कहा है सेटलमेंट के लिए, नहीं मैडम, ठीक है? दिक्कत ये है कि सेटलमेंट करने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए ना। और उससे पहले आपने कॉल पर अब्यूज वर्ड यूज किए हैं, ठीक है? नहीं वो आपने तो कभी कभी कैसा होता है, एजेंट कभी कभी बदतमीजी करते हैं ना, तो हम कभी कभी हमारा असली रूप देखिए धारण कर लेते हैं। रिकॉर्डेबल लाइन पे बात होती है, कभी भी ना आपसे सामने से ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, तो उससे मतलब पहले फिर अगर आपने कहा कस्टमर अब्यूज सेटलमेंट 27 करेगा को। तो आप सामने से अब्यूज कर सकते हो। सर आपको कभी भी रिकॉर्डेबल लाइन पे बात होती है ना, कभी भी आपको अब्यूज नहीं किया जाता है यहाँ से, ठीक है? अच्छा ठीक है मैडम, बताइए। हाँ जी। हाँ जी। और 13 और फरवरी को आपसे बात हुई थी, आपने कहा था हाँ, क्या क्योंकि कहा था? आप अभी जॉबलेस हैं और आपको सेटलमेंट कराना है 25,000 रुपए में। हाँ मैडम, वो टाइम पे कहा था, लेकिन वो 25,000 रुपये भी खत्म हो गए, अभी 15,000 रुपये बचे हैं मेरे पास, तो पड़ोसी के घर में रखे मैंने। आप बोलो तो लेके आऊँ? आपको पेमेंट करनी है, ठीक है? अगर नहीं करनी है ना तो आप रिकॉर्डेबल लाइन पे बोल दीजिए मुझे नहीं करनी है पेमेंट। अरे आप तो ये खामखा हर कॉल नाराज पर हो रहे हैं अलग अलग मैडम। स्टेटमेंट दे रहे हैं ना आप, इससे अच्छा आप एक कॉल पर बता दीजिए मैडम वो मुझे नहीं करनी है 25,000 पेमेंट, में मेरा से सिर्फ इंटेंशन इशू है, मैं 15,000 यहाँ पर बचे अपडेट हैं, कर दूंगी। पड़ोसी के घर में कभी आप अलमारी में रखे 27,000 कह रहे मैडम। हैं, कभी 25,000 कह रहे हैं, कभी 15,000 कह रहे हैं, बार्गेनिंग क्यों कर रहे हैं? शॉप शॉप तो मार्केट है मैडम क्या वही सर? टाइम पे मैंने आपसे कहा था मैडम, आपके एजेंट को कहा था कि 25,000 है, सेटलमेंट करा लो, तो आप लोग के पिछवाड़े में तो चर्बी आई थी। आपको आपका नहीं लगता कि आप कस्टमर केयर से बात करें, कहीं बात करें सेटलमेंट के रिगार्डिंग? अरे मैडम, मैं तो रोज बात करता हूँ, लेकिन आप लोग मानते कहाँ हैं? कितना तो है टाइम भी वैसे नहीं इसका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो बताएंगे एक बार? 85,067 रुपीज। नहीं तो फिर मैडम 15,000 भी नहीं दूंगा मैं, 8,000 रुपये दूंगा मैं। ये आपका कोई पर्सनल लिया हुआ अमाउंट नहीं है हाँ जिसके नहीं लिए आप मैडम, पर्सनल बार्गेनिंग कर लोन रहे ही हैं। है। यहाँ पर 5,000 दूंगा, 15,000 दूंगा, 27,000, 20,000 दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, 5,000 में तुम मानते हो तो 5,000 मान लो। मैं वही दे कह दो रही हूँ ना, ये आपका पर्सनल अमाउंट नहीं है तो आप ये चीज मत करिए यहाँ पर, मैडम, ठीक है? पर्सनल लोन ही है मैडम मेरा, ये आप कैसा बोलते हो कि पर्सनल लोन नहीं है? 13,090 रुपए आपका इसमें बाउंस। 1 मिनट 1 मिनट। जी, कॉल पर रहिए। 7,067 रुपीज पे आपका पेनल्टी ऐड हो गया, तो फिर आपने डिले क्यों किया था? अगर आपको सेटलमेंट ही करना है और अपने पैसे ही नहीं है अकॉर्डिंग ना अपने मैडम, अमाउंट का इसके लिए तो सेटलमेंट डिले हुआ करना है ना। तो आपने क्यों डिले किया था? क्यों किया था आपने पैसे ही डिले? नहीं है ना डिले करने से मैडम। पहले सोचना चाहिए था ना। मैडम मैंने तो 10 पेमेंट बार भी अपने सोचा। अकॉर्डिंग करनी है, अमाउंट भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ठीक देखो है? मैडम, पेमेंट भी अपने मैंने अकॉर्डिंग डिले लोन करनी अपने है। अकॉर्डिंग लिया था ना मैडम, मेरे हिसाब से तो मैंने लोन लिया अपने था ना। अकॉर्डिंग लिया था, यूज किया था ना, यूज किया था ना। हाँ तो जब मैडम आपको अभी लीव थी, पेमेंट IC भी मैं लेना, अपने जब रिटर्न करने का अकॉर्डिंगली टाइम करूंगा ना आया तो मैडम। आप टाइम से पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं फिर आप? अरे मैडम क्या, क्यों नहीं कर रहे हैं टाइम से पेमेंट? यहाँ नाश्ते में कौन सी पूरी और ये खाए हो आपका मैडम? इतना टॉक टाइम कहाँ से लेके आए हो आज सुबह सुबह में? तो जरा और ये कुछ आपका सुन भी पर्सनल लिया करो। अमाउंट है क्या जो अपने अकॉर्डिंग आप सेटलमेंट कर रहे हैं? अपने हाँ जी ऑफकोर्स अकॉर्डिंग मैडम, मेरा अमाउंट पैसा सेलेक्ट तो करके मेरा सेटलमेंट पर्सनल कर है रहे ना हैं आप? मैडम। जी, मेरा पैसा तो मेरा पर्सनल है ना मैडम। ये आपका पर्सनल अमाउंट नहीं है, सॉरी। क्या बात करते हो लोन मैडम? है ये, पड़ोसी की लोन अलमारी में है, मैंने लोन खुद ने लिया अपने है हाथ से आपने, रखा ये हूँ। आपका पर्सनल अमाउंट नहीं है, ये मत बोलिए। अरे ये आपका मैडम, पर्सनल अमाउंट है। पड़ोसी की अलमारी में मैंने अपने हाथ से ही रखा हूँ मैडम, ये मेरा पर्सनल अमाउंट ही है। आप कैसा मना करते हो कि पर्सनल अमाउंट वो नहीं है? आपकी हेडेक है, वो आपकी हेडेक है। कोई मैं इस हेडेक अमाउंट नहीं की है। बात अरे कर रही हूँ, हेडेक मैं उस नहीं है, अमाउंट की बात आइटम नहीं है कर वो। रही जो आप मुझे बता रहे हैं। हेडेक नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है वो। तुम क्या बात करते हो मैडम? जरा जबान संभाल के बात करो। आप करते रहिए अननेसेसरी बातें कॉल पर। फील्ड विजिट हो सकती है आपके, वो मैटर्स पर हैंडल कर एक काम लीजिएगा। करो, फ्यूचर फील्ड विजिट वाले यही को बिहेवियर बोलना। रहेगा लोन को ले, एक सेकंड, पेमेंट को लेकर यही बिहेवियर रहेगा ना, दोबारा लोन भी नहीं मिल पाएगा कहीं से भी। पेटीएम, कोई भी ऐप, कोई भी बैंक, ठीक है? कॉल डिस्कनेक्ट करिए, सारे रिकॉर्डेबल लाइन पर अच्छा बात वो कर रहे हैं, फील्ड दूसरी आती विजिट अननेसेसरी फील्ड बातें विजिट करने। वाले को बोलना ना 6 समोसे लेते